वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि ट्यूसडे हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी ट्यूसडे के लिए। क्योंकि मंडे तो हॉलीडे है, मार्केट क्लोज रहेगा। इस वजह से मार्केट जो है सैटरडे के दिन फुल डे ओपन था, नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन सैटरडे के दिन हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमने एनालिसिस क्या किया था वो देख लेते हैं। पहले सैटरडे के लिए एनालिसिस क्या था, ये जो दिख रहा है आपको ये सैटरडे का मूव है। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। गैप अप के बाद हमने क्या देखा था, चलो गैप अप भी होता है, मार्केट अगर होल्ड कर पाता है ऐसे यहाँ पे सपोर्ट कोई बना के, ठीक है, और कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट देता है तो कॉल लेंगे। बट मार्केट ने क्या किया, गैप अप करते ही मार्केट यहाँ पे क्या किया, सीधे सीधे नीचे आने लगा और ऊपर भी गया तो ठीक है। यहाँ अगर कोई चलो कंसोलिडेशन वगैरह करके ऐसा हायर लो बना के ब्रेकआउट देता तो कॉल लेते हम। मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर भी गया, मतलब सीधा नीचे आया सीधा ऊपर। ऐसा कोई सेटअप ही नहीं बना एंट्री लेने जिसपे हम एंट्री ले सकते थे। सेटअप कहाँ पे बना, मार्केट जब यहाँ से देखिए फिर से जब ऐसे सीधे ही नीचे आया, यहाँ पे सेटअप बना। ये जो है ना ट्रेंड लाइन मैंने आपको मार्क करके दी थी, अगर मैं फिर से दिखाऊं, देखिए 5 मिनट चार्ट पे ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूं। यही सेम ट्रेंड लाइन मैंने आपको पिछले एनालिसिस में मार्क करके दी थी कि यहाँ 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 सपोर्ट लिया है। अगर यही कोई ओपन होता है यहाँ पे भी हम सपोर्ट पे कॉल ले सकते हैं। बट मार्केट ऊपर ओपन होकर इस सपोर्ट पे आया और आने के बाद यहाँ पे एक सेटअप भी बनाया। सेटअप मतलब एक हैमर कैंडल बनाई, ये देखिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खासी हैमर कैंडल बनाई यहाँ पे आने के बाद। तो यहाँ एक कॉल प्लान किया जा सकता था। अब मैंने कहा पर्सनली प्लान किया, आपको पता है निफ्टी में तो मैंने यहाँ पे अवॉइड करिया। बैंक निफ्टी में मैंने क्या किया आपको बताता हूँ। सिंपली अगर बताऊँ ना कि एनालिसिस कहाँ पे मैं आपको डेली शेयर करता हूँ, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। ये जो चार्ट अभी देख रहे हो ना, ये जीरोधा का है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, ट्रेडिंग व्यू के यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में बैंक निफ्टी का चार्ट ही नहीं दिख रहा है। हो सकता है मेरी तरफ से या कुछ यहाँ पे मेरी ओर से कोई टेक्निकल इशू हो या सबको ये इशू आ रहा है, मुझे नहीं पता। बट वहाँ पे चार्ट नहीं दिख रहा है। और सैटरडे के दिन क्या हुआ था ना, बैंक निफ्टी का चार्ट ट्रेडिंग व्यू पे दिख ही नहीं रहा था। मतलब कैसे दिख रहा था, ये दो कैंडल दिख रही थी, फिर उसके बाद कैंडल्स ही नहीं बन रही थी, फिर कैंडल बन रही थी। तो क्या पता लैग हो रहा था यहाँ पे चार्ट, या फिर मेरा ही कोई इशू था। लेकिन मुझे एक दो लोगों के यहाँ पे मैसेजेस भी आए कि उनको भी ये इशू आया था कि चार्ट सही से दिख नहीं रहा था। और देखिए ये जीरोधा पे भी मैं देख रहा था ना, ये चार्ट ओपन तो था बट लैग कर रहा था, बीच बीच में अटक रहा था। तो देखिए मैंने लगभग 11 बजे के आसपास मार्केट को थोड़ा ऑब्जर्व किया कि चलो कुछ अच्छा, लेकिन वहाँ पे यही कन्फ्यूजन हो रहा था कि निफ्टी का चार्ट सही से चल रहा था, बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं चल रहा था, प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। तो देखिए मंडे टू फ्राइडे हम बढ़िया ट्रेडिंग सेशन रहता है, नॉर्मल हम ट्रेड करते हैं। और एक दिन के लिए स्पेशल ट्रेडिंग सेशन सैटरडे के लिए था, तो उसमें भी मार्केट अगर सही से नहीं चल रहा है कि चार्ट नहीं बन रहा है सही से, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही है, तो ऐसे टाइम अवॉइड करना अच्छा होता है, ठीक है ना। मंडे टू फ्राइडे सफिशियंट है। तो मैंने क्या किया, 11 मतलब 11 बजे के आसपास यहाँ पे क्लोज कर दिया सिस्टम। उसके बाद देखा नहीं, अगर होता तो ये एक मूव हम कैच कर सकते थे, ठीक है। जिन्होंने कैच किया होगा बहुत बढ़िया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने अगर ये मंडे के दिन, अगर सॉरी सैटरडे के दिन अगर ट्रेड किया होगा और ये मूव वगैरह कैच किया होगा तो, ठीक है। मैंने पर्सनली तो अवॉइड कर दिया, उस दिन कुछ नहीं किया, बढ़िया मैं यहाँ पे देखता रहा मार्केट को 11 बजे तक, उसके बाद क्लोज कर दिया, बैठा रहा, ठीक है। यही था मेरी तरफ से अपडेट। अब देखिए अगर देखा जाए ना, मंडे तो हॉलीडे, ट्यूसडे कैसे ट्रेड करना है देखिए। उसके लिए क्या करता हूँ ना, ये ट्रेंड लाइन ठीक है ये मिटा देता हूँ मैं और 15 मिनट चार्ट पे ले जाता हूँ। 15 मिनट चार्ट पे आ गए। अब देखिए कहीं ना कहीं मार्केट ने एक सेलिंग दिखाई थी, हमें पता है कि यहाँ से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाई। अब मार्केट ये जो लो है ना ऊपर ऊपर शिफ्ट कर रहा है, देखिए आप ऐसे हायर लो हायर लो हायर लो बनाता है। अगर वो सस्टेन कर जाता है ना ट्यूसडे के दिन, तो अगेन ऊपर जा सकता है। तो उसके हिसाब से देखिए हमें कहाँ ट्रेड प्लान करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है अब, क्योंकि बार बार 4 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। अब करना क्या है यहाँ पे समझिएगा। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके नीचे आए या फिर थोड़ा सा गैप डाउन हो, इस ये जो लेवल है यहाँ पे एक लेवल है, ये ट्रेंड लाइन की लेवल पकड़ लो 45,680 की लेवल, ठीक है। ये पूरा जोन पकड़ लो 680 से 780, ये पूरा 45,680 से 45,780, ये जो जोन दिख रहा है ना आपको 100 पॉइंट का, ये सपोर्ट जोन है। अगर किसी केस में यहाँ से नीचे आया गैप डाउन भी होगा, इस जोन में अगर वो सस्टेन कर पाता है, होल्ड करता है और हायर लो ऐसा बनाता है, देखिए ऊपर ऊपर अगर ये हायर लो बना के ब्रेकआउट देता है ना, तो कॉल लेंगे हम, या डबल बॉटम बनाए कुछ बनाए कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 1:3 का होगा, फिर ऊपर ये धीरे धीरे जा सकता है, ठीक है। ये तो हो गई अगर बात नीचे अगर ओपन होता है तो। अगर मार्केट मान लेते चलो फ्लैट ओपन होकर थोड़ा सा नीचे या गैप अप ओपन होकर भी थोड़ा नीचे है, तो यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस आप ध्यान रखना कौन से रेजिस्टेंस लेवल है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। रेजिस्टेंस लेवल्स आ जाएगी 46,230 का, ठीक है। 46,230 ये रेजिस्टेंस लेवल आ जाता है, लगभग 46,230 का एक रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाता है मार्केट तो फिर
270 का रेजिस्टेंस लेवल आ जाएगा, ये 46,270 का रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे। इसके ऊपर की अगर बात करें ना तो देखिए इसके ऊपर आ जाता है ये 270 के बाद 46,330 का एक रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे। 330 समथिंग, 330 पास में हो जाएगा, एक 430 का एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, 46,430। इसके ऊपर एक आ जाएगा 46,530, और इसके भी ऊपर की बात करें तो फिर बहुत ही ऊपर अगर जाता है तो फिर 46,870, ये भी रेजिस्टेंस आप मार्क करके रखना। आप देखिए करना क्या है, पहले ये समझे, रेजिस्टेंस तो मार्क कर लिया हमने, अगर गैप अप होता है सीधे रेजिस्टेंस के पास तो फिर कॉल मत प्लान करना। आपको पता है रेजिस्टेंस से मार्केट थोड़ा करेक्शन करता है, तो फिर इसके ऊपर जाने दो, सस्टेन करके कोई ब्रेकआउट वगैरह आने दो। कोई भी रेजिस्टेंस के आसपास अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप होता है सीधे यहाँ पे, इसके ऊपर सस्टेन करके ब्रेकआउट आने दो, तब जाके कॉल लेंगे। स्टॉप लॉस वही रहेगा हमारा 40-50 पॉइंट 1:3 का टारगेट। बस एक चीज़ ध्यान रखना, अगर फ्लैट या फिर इस रेजिस्टेंस के नीचे नीचे ही ओपन होता है तो मार्केट अगर थोड़ा सा भी करेक्शन कर जाए और फिर सपोर्ट बना ले, तो फिर हम क्या करेंगे, वो सपोर्ट बनाने के बाद अगर वो नीचे सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पाता है, ऊपर ही लेवल को सस्टेन करके ब्रेकआउट दे रहा है, तो कॉल लेंगे, क्योंकि फिर रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसे में हम 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ एक 1:3 का टारगेट अचीव कर सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर ओपन हो रहा है, नीचे आ रहा है और फिर वो लो बना रहा है और फिर उन लोस को ब्रेक कर रहा है, तो फिर वीकनेस होगी, फिर वो धीरे धीरे नीचे भी आ सकता है। इसलिए तब कॉल मत प्लान करना। फिर थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखने के बाद कॉल या पुट आपके हिसाब से, अगर आपको लगता है बहुत ही कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेक डाउन आ रहा है तो पुट भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो वापस इन लेवल्स तक आएगा, है ना। तो इतना समझ गया आपको कि ऊपर के लेवल पे कैसे ट्रेड करना है। हाँ, अब नीचे के लिए क्या है ना, गैप डाउन हो या यहाँ से आए तो फिर इस लेवल के नीचे हम पुट प्लान कर सकते हैं। एक तो मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके ब्रेक करे तो डायरेक्ट पुट लेंगे हम इस लेवल के नीचे 45,680 के नीचे, ठीक है। अगर डायरेक्टली इसके नीचे ओपन हो रहा है तो फिर थोड़ा करेक्शन वगैरह करने दो, उसके बाद नया फ्रेश ब्रेकडाउन पे पुट लेंगे। 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:3 का टारगेट। इसके नीचे की बात करें तो मार्केट में फिर सपोर्ट कहाँ पे होगे, देखिए इसके नीचे मार्केट जब आएगा 680 के नीचे तो फिर 45,400 पे एक सपोर्ट लेवल है, 45,300 पे एक सपोर्ट है। फिर इसके नीचे आता है तो फिर बहुत बड़ा नीचे सीधा 44,600 के आसपास सपोर्ट है, 44,600 के। अब देखिए सीधा अगर बड़ा गैप डाउन वगैरह करके अगर इन सपोर्ट पे आता है तो फिर ध्यान रखना, होल्ड वगैरह करता है तो एक बाउंस बैक आ सकता है। तो ऐसे में अगर अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट वगैरह आता है तो कॉल ले सकते हैं, ठीक है। अप साइड के लिए क्लियर कर दिया मैंने, डाउन साइड के लिए फ्लैट भी ओपन होता है तो आपको पता है क्या करना है। ये सब लेवल्स आप मार्क करके रख लीजिए, आपको ये ट्यूसडे के दिन पूरे लेवल्स काम आएगी, क्योंकि लेवल पे आएगा और फिर सेटअप बनाएगा तभी एक अच्छा ट्रेड मिलेगा हमें और अच्छा प्रॉफिट भी बनेगा, ठीक है। आई होप आपका एनालिसिस पसंद आया होगा। और देखिए जिनको लर्निंग करनी है सैटरडे संडे मंडे, ये मतलब संडे मंडे पूरा यहाँ पे वीकेंड है, अगर आप फ्री हो तो लर्निंग पे ध्यान दीजिए। और लर्निंग के लिए आपको पता है 13 आवर्स का कोर्स हमने क्रिएट किया, बेसिक टू एडवांस है। यही है जो डॉट टू डॉट लेवल कैसे निकालना है, कैसे एनालिसिस करना है, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सब कुछ इसमें इन डेप्थ सिखाया गया है। तो इसे भी आप चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि इस पर एक बड़ी ऑफर चल रही है। एक कूपन कोड यूज़ करिए आप, स्पेशल 15, तो आपको 15% का 15% का एक बड़ा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप इसे एक चेकआउट कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा आपको कोर्स की, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और ये भी ज़रूर बताइए आपने सैटरडे के दिन क्या किया था, यहाँ पे कॉल लिया, पुट लिया या फिर लॉस वगैरह किया, ज़रूर बताइए मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।